तो सवाल ये आता है कि मान लीजिए भक्ति की ओर आगे बढ़ना है, साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ़ना है या जीवन में उन्नति करने के लिए आगे बढ़ना है, ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पे आगे बढ़ना है, जीवन का जो आनंद है उसका लुत्फ लेने के लिए आगे बढ़ना है, या फिर एक मजबूत सहारा चाहिए, उस सहारे को लेने के लिए अगर आगे बढ़ना है तो गुरु का करना जरूरी है। मतलब गुरु से ज्ञान की प्राप्ति, गुरु के द्वारा बताए गए नियमों पे, गुरु के द्वारा बताए गए रास्तों पे चल करके ही आप अपने जीवन की उन्नति कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है, फिर आता है कि गुरु कैसा होना चाहिए। शास्त्रों में इसके अलग अलग नियम बताए गए हैं। वो तो बहुत लंबा है, लेकिन आप लोगों को शॉर्टकट में बताता हूँ, संक्षिप्त में, कि जो सन्यासी हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो सन्यास आश्रम में जाना चाहते हैं, उनको सन्यासी गुरु करना चाहिए। ऐसा गुरु कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, जो सन्यासी हो, उस टाइप का गुरु उनको करना चाहिए जिनको सन्यास अवस्था में जाना है। और जो लोग गृहस्थ हैं, मतलब अपनी घर गृहस्थी को चलाते हुए, परिवार का भरण पोषण करते हुए, पालन करते हुए और ईश्वर के ओर चलना चाहते हैं, उनको हमेशा गृहस्थ गुरु करना चाहिए। ऐसा गुरु जो गृहस्थ हो, कहने का मतलब है जो परिवार चलाता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, मतलब गृहस्थ गुरु ही करना चाहिए अगर किसी जातक को गृहस्थ अवस्था में रहते हुए उन्नत के मार्ग पे अग्रसर होना है। तो दूसरा यह है कि गुरु को विकलांग नहीं होना चाहिए। गुरु जो है, सभी, आप समझ रहे हैं ना, कि पता लगे कि एक टांग टूटी हुई है, एक हाथ टूटा हुआ है, उसको आप मान सकते हो, लेकिन गुरु का दर्जा आप नहीं दे सकते। गुरु विकलांग नहीं होना चाहिए। जो भी अंग ईश्वर प्रदान करते हैं वो पूरा अंग होना चाहिए उसको, देखने में छोटा हो, बड़ा हो, टेढ़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन विकलांग नहीं होना चाहिए। मतलब काना ना हो, हाथ पैर सही सलामत हो, अपंग ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जैसा है वैसा ही आपको रिजल्ट आगे मिलेगा। कहने का मतलब ये। तीसरा यह है कि गुरु भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। पता लगे कि दुनिया भर के मुकदमे ऊपर चल रहे हैं, खुद ही ठगी कर रहा है, खुद ही चोरी कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं असर जातक के ऊपर भी आता है, भक्त के ऊपर भी आता है। तो गुरु को जांच परख के करना चाहिए कि गुरु वास्तव में धार्मिक मार्ग पे अग्रसर है, या फिर अपने समाज के नियमों को, बनाए गए जो नियम बनाया गया है समाज का, उसका पालन करता है। ऐसा गुरु आपको चयन करना है। गुरु का और जो भक्त है, जो जातक का, उसका ज्यादा रिलेशनशिप देखने में नहीं मिलेगा। देखने में तो लगेगा कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन आप ऐसे मानो कि टेलीपैथी के द्वारा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। जैसे मान लीजिए कोई शिष्य है, कोई जातक है, वो पता नहीं कहाँ रह रहा है, कोई इंडिया में है, कोई बाहर है, कोई कहीं, और गुरु पता लगे कि गुरु यहाँ बैठा हुआ है। दोनों हैं तो एक दूसरे से दूर दूर, करीब में नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रही है। लेकिन सुबह सुबह जब वो जप करेगा, मान लीजिए, एक बताया जाता है ना कि आपको हर दिन भले ही 5 मिनट या 2 मिनट ईश्वर का ध्यान जरूर करना है। कभी भी पूरे 24 घंटे में एक बार 2 मिनट का आपको टाइम निकालना है, 5 मिनट का टाइम निकालना है कम से कम। बाकी अगर इच्छा है तो पूरे दिन लगे रहो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 2 मिनट जब आपको रिलैक्स फील हो, नहाए धोए या फिर वैसे ही हाथ मुंह धोए और बैठ गए ध्यान करने के लिए ईश्वर का, उस समय वो गुरु का ध्यान जरूर करेगा। आपको पहले बताया कि भगवान जो है वो डायरेक्ट आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु के द्वारा ही स्वीकार करेंगे। तो जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हो तो एक बार गुरु का ध्यान आपको करना है, और फिर आपको ईश्वर का ध्यान करना है। जैसे भी, जिस भी
अवतार का आप ध्यान करना चाहते हो, ध्यान करो। आपको लगेगा, बहुत जल्दी लगेगा और आपको महसूस होगा, आपको अनुभूति होगी कि हाँ, भगवान है, हमारे बीच में ही विद्यमान है। भगवान नहीं है कोई बात नहीं, कोई ऐसी शक्ति तो है कि जो हमारे बीच में विद्यमान है और हमें सपोर्ट कर रही है। हमारे किनारे-किनारे, हमारे इर्द-गिर्द ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं कि जो हमें सहारा दे रही हैं। ये आपको अनुभूति होगी अगर आपने एक अच्छा गुरु कर रखा है तो। अब दूसरी बात कि गुरु करने के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे तो बहुत हैं दोस्तों। गुरु का मतलब ही, पता नहीं आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है? देखिए, गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। जो पहला गुरु माना गया है हमारी पद्धति में, वो माँ को माना गया है, क्योंकि कपड़े कैसे पहनने हैं, हमें चलना कैसे है, हमें बोलना कैसे है, ये सब माँ ही सिखाती है। दूसरा गुरु जो है वो पिता को माना गया है। बाहर कैसे निकलना है, लोगों से बात कैसे करनी है, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सब पिता सिखाता है। तो दूसरा गुरु पिता को माना गया है। ऐसे करके जब हम एजुकेशन में गए, वो भी गुरु हुए जो हमें शिक्षा देते हैं। ऐसे ऐसे करके अलग अलग चरण में अलग अलग गुरु माने गए हैं। जो 52वां गुरु है, यानी 52, कोई 51 समझ लो या 52 समझ लो, 50 गुरु लगभग दुनिया में हर एक जातक करता है। उसको 50 टाइप के गुरु मिलते हैं, लेकिन जो 52वां गुरु मिलता है वो अध्यात्म वाला मिलता है, जो जीव को और परमात्मा को एक साथ जोड़ने का काम करता है, जो आपको इस समाज में भौतिक सुख सुविधा का आनंद लेने के लिए भी अग्रसर करता है और फिर ईश्वर की प्राप्ति में या ईश्वर की अनुभूति कराने में आपकी मदद करता है। वो एक प्रकार से 52वां गुरु माना गया है। और इस गुरु की बात मैं कर रहा हूं कि आपको ऐसा गुरु करना है कि जो आपको सामाजिक उन्नत दिलाते हुए ईश्वर के बताए रास्ते पे चलकर और ईश्वर की अनुभूति करा सके, ऐसा गुरु आपको करना है। तो सवाल आता है कि गुरु करने के फायदे क्या हैं जो तत्काल हमें देखने को मिले, तुरंत। दोस्तों, आप समझो इस बात को मानो, और जो मैं बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, बहुत कम लोग बताएंगे। अगर आपने अच्छा सा गुरु कर लिया है, मतलब कोई चीटर नहीं मिल गया है आपको, कोई ठग नहीं मिल गया, अगर ठीक ठाक गुरु से आपने दीक्षा ले ली, तो आप ये मानिए कि तुरंत दीक्षा लेते हुए ही सबसे पहला रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है कि अकाल मृत्यु टल टल जाती है वहां पे। कहने का मतलब है, जिन लोगों ने गुरु की दीक्षा ले रखी है, गुरु कर रखा है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। उनका कभी एक्सीडेंट नहीं होता कि पता लगे कि खर्च हो गए, कभी बाढ़ में नहीं बहते, कभी एरोप्लेन क्रैश नहीं होता, कभी कोई बीमारी ऐसी नहीं लगती है कि बीमारी के द्वारा कोई समाचार सुनना पड़े। आप इतना मान के चलिए कि गुरु दीक्षा लेते ही, गुरु बनाते ही आपकी एक ये समस्या का निदान हो जाता है। पूरी लाइफ आप अपनी जो उम्र है उसको इंजॉयमेंट तरीके से जी सकते हो। कहने का मतलब एक खतरा ये तुरंत टल जाता है। दूसरा यह है कि दुश्मन आपके चाहे जितने बड़े हैं, चाहे बंदूक लेके ढूंढ रहे हैं, रिवॉल्वर लेके ढूंढ रहे हैं, या किसी तरह से आपको फांसने के चक्कर में है, वहां का भी जो डर और खतरा है वो तुरंत खत्म हो जाता है। अगर आपने गुरु कर रखा है, कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप अपनी एज तक, जितनी एज ऊपर वाले ने दी है, उतनी एज तक आप इस समाज में, इस व्यवस्था में रह करके अपने जीवन का आनंद लेते रहोगे। तीसरा फायदा, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आप लोग इसको समझिए। तीसरा फायदा होता है कि गुरु करने के बाद में आपका डाउनफॉल नहीं होगा। एक लिमिट होती है, एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आज आप हजारपति हैं या लखपति हैं, ऊपर आप बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे कि नहीं होंगे, वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी इस लिमिट से नीचे नहीं जाएंगे। गुरु करने का मतलब है कि आपका जो भौतिक सुख सुविधा है, जो आपके पास कार कोठी मकान है, जो आपके पास संपदा है, जो आपके पास जायदाद है,
वो बंध गई एक प्रकार से, उससे नीचे आपको नहीं जाना है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी ने जो है गुरु बना रखा है, गुरु घराने से अपना संबंध बना रखा है और उसकी प्रॉपर्टी बिक गई, ऐसा कभी होता नहीं है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि उसका एकदम इतना लॉस हुआ कि बिल्कुल वो एकदम सड़क पे आ गया, ये असंभव है। गुरु करने के बाद में आपका ग्राफ ऊपर कितना बढ़ता है वो अलग बात है, लेकिन नीचे नहीं आता है, क्योंकि इसमें गुरु भी इन्वॉल्व हो जाता है और हमारे अगल बगल की जो शक्तियां हैं वो भी विद्यमान रहती हैं आपके पास, कि आपका डाउनफॉल नहीं होगा, उन्नति होगी। अवनति के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। तो तीसरा फायदा तो ये हो गया। और चौथा फायदा ये है दोस्तों कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी आप ईश्वर की अनुभूति कर सकते हो। गुरु के द्वारा बताए गए विधान, नियम को अगर मानोगे तो बहुत ही जल्दी आपको अनुभूति हो जाएगी कि ईश्वर है, हमारे साथ है और हमारे अगल बगल में ही विद्यमान है, जो हमें हर मुश्किल वक्त पर सहारा देता है। तो ये भी फायदा मिलेगा। कहने का मतलब है कि गुरु बनाने के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं है। हाँ, देखने में आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत नुकसान है, क्योंकि उसकी भी एक पद्धति है, नियम है। और नियम क्या है? नियम यह है कि शास्त्रों में भी है, और वैसे भी आप जब अगल बगल में लोगों से पूछोगे तो लोग बताएंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें दशांश का जो हिस्सा होता है वो गुरु का होता है। समझ में आया आपके? मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाया, तो 90 रुपये आपके हैं, 10 रुपये जो है उसको गुरु को दान कर देना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया है। शास्त्रों में भी मौजूद है। आप भी देखते होंगे कई लोगों को कि वो बोलते हैं कि दशांश हमें चाहिए, मतलब आपकी कमाई का 10वां हिस्सा हमें चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में जब जीवन को जीना और परिवार का भरण पोषण करना इतना कठिन हो गया है, तो गुरु की तरफ से ये माफ़ होता है। वहाँ पे बोल दिया जाता है कि यथाशक्ति, मतलब जो कुछ भी आपके पास होगा, जो आपकी इच्छा होगी, वो आप गुरु को प्रदान करेंगे। 10वां हिस्सा भी ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब है आप 100 रुपये कमाते हो, 100 आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुरु को मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, तो भी गुरु आपको माफ़ करके रखता है। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। आप इस बात को दिमाग में बिठाइए आप। दशांश गुरु का होता है, तो अब कहाँ-कहाँ दशांश गुरु का होता है? अगर आप कमा रहे हैं तो भी 10वां हिस्सा, यानी 10% गुरु का हुआ। लेकिन अगर आप कोई पाप कर रहे हैं तो उस पाप का भी जो 10% है उसमें भी गुरु का हिस्सा लगेगा। मान लीजिए आपने कहीं चोरी कर ली, 100 रुपये आपने चोरी कर लिया, तो 90 रुपये का पाप जो है वो आपके साथ है, 10 रुपये का पाप जो है वो गुरु को भी लगेगा, क्योंकि आप उस गुरु के शिष्य हो और आप चोरी कर रहे हो। तो 10 रुपये का पाप का भागी जो है गुरु भी बनेगा। अगर आपने कभी ठगी कर लिया, 100 रुपये कहीं ठगी करके कमा लिया, तो आप ये मानिए कि 10 रुपये जो है उस ठग में जो हिस्सा हुआ वो गुरु का भी हुआ। भले ही आप गुरु को एक भी रुपये मत दीजिए, लेकिन आपके पाप का सहभागी गुरु भी बन गया। यही वजह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गुरुदीक्षा नहीं देते सबको, बोलते हैं नहीं नहीं अभी देखेंगे, ये है वो है, वो टालते हैं। वो आपके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं कि पता नहीं कुछ दोगे कि नहीं दोगे, ये तो मालूम नहीं, लेकिन कोई पाप वगैरह कर लोगे तो उसका सहभागी मैं भी बन जाऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जो लोग ये इस क्षेत्र में हैं, जो लोग दीक्षा वगैरह देते हैं, उनका सबसे पहला काम यही होता है कि जब तप के द्वारा, या उनके पास अपने अपने तरीके हैं अपने को सरवाइव करने के लिए, रिमेडी करते रहते हैं। और उनके द्वारा की गई रिमेडी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपने कोई पाप किया और मुझे पता चल गया कि आपने यहाँ चोरी की है, या आपने ठगी की है, या आपने यहाँ 1000 रुपये 100 रुपये कमाए हैं, तो पाप का भागी तो मैं भी बन गया। आप मेरे शिष्य हैं, 10% का हिस्सा मेरा भी है। भले ही आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा किए गए पाप में मैं भी सहभागी हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मेरी अपनी एक अलग रिमेडी है। उस रिमेडी से मैं उस पाप को खत्म करने की कोशिश करूँगा, जो मेरा भी खत्म होगा और आपने जो पाप किया है उसको भी एक प्रकार से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आपके द्वारा किया गया पाप खत्म हो जाएगा, तभी तो हमें जो हिस्सा में मिला है वो पाप खत्म होगा ना। तो गुरु इतना बली होना चाहिए, गुरु इतना मजबूत होना चाहिए
कि वो आपके द्वारा किए गए समस्त पापों का समापन करने में सक्षम हो। अब वो गुरु कैसे करता है, उसको कभी फिर बताएंगे आपको कि उसकी रेमेडी क्या है। तो कहने का मतलब है कि गुरु करने के कई फायदे हैं। डाउनफॉल नहीं होगा, लाइफ एकदम सिक्योर हो जाती है, दुश्मन कोई बाल बांका नहीं कर पाता, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने के योग खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो फायदा है, जितना भी आपने आज तक पाप किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, दीक्षा लेते ही वो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। आज से आपका नया जीवन शुरू होता है। दीक्षा का मतलब ही यही है कि जो आपने आज तक जो भी चोरी चकारी पाप ईर्ष्या जलन जो कुछ भी आपके अंदर थी, जो कुछ भी आपने बुरा कर्म को करके एक अपना संतुलन बिगाड़ रखा है, वो सब खत्म हो जाएगा। आज से आपकी नई लाइफ शुरू होगी। आज से आपका लेखा जोखा शुरू होगा। आपने आगे चल के मतलब आप क्या कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, समाज के द्वारा बनाए गए नियम का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो या फिर क्रूरता वाला व्यवहार कर रहे हो, चोरी कर रहे हो या ठगी कर रहे हो, या अच्छे तरह से जो है पैसे कमा करके अपना जीवन यापन कर रहे हो, उसका लेखा जोखा आज से शुरू होगा, जब से आपने गुरु बनाया है, जब से आपने दीक्षा लिया है। बाकी अभी तक जो आप कर रहे थे वो सब शनिदेव के अंडर में था, शनिदेव उसको देख रहे थे। लेकिन दीक्षा लेने के बाद में शनिदेव का असर भी कम हो जाता है। यहां से आपकी अब जो है एक प्रकार से घराना बन गया, और आपका हिसाब किताब जो होगा वो एक नए सिरे से होगा। कहने का मतलब है समस्त पापों का विनाश हो जाता है जिस दिन आप गुरु बनाते हो, गुरु का दिया हुआ जो है दीक्षा लेते हो। इसके बारे में आपको एक कहानी सुनाएंगे, आगे चल के आपको एक कहानी बताएंगे कि दीक्षा का कितना बड़ा लाभ है।